जय जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा है उनका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। यह ब्लूप्रिंट में पूरे जितने भी आपके विषय, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, उसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है और उसी के आधार पर नंबरों का विभाजन किया गया है। इस बार इकाई के आधार पर नंबर का विभाजन नहीं है, 3 समूह के आधार पर नंबर का विभाजन है। आइए हम इसको भली भांति समझते हैं। जीव विज्ञान विषय कक्षा 12वीं। तो कक्षा 12वीं की जो जीव विज्ञान है उसमें 14 पाठ को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। अब पहले भाग में उन्होंने कौन कौन से पाठों को शामिल किया है? तो पहले भाग में उन्होंने पहला अध्याय लिया है जीवों में जन्म, दूसरा अध्याय लिया है पुष्पी पादपों में जन्म, तीसरा है मानव जन्म और चौथा है जनन तथा स्वास्थ्य। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 अध्यायों को मिलाकर के पहला समूह बनाया है। ये जो समूह है ये 21 नंबर का है। तो पूरा समूह 21 नंबर का है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पहला अध्याय कितने नंबर का है, दूसरा कितना, नहीं, ये चारों मिलकर के 21 नंबर के हैं, जिसमें से 1 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन चारों अध्याय में से कहीं से भी 1 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पूरे में से कहीं से भी 3 नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो 3 नंबर के प्रश्न है वो विषयात्मक हैं और जो 4 नंबर के जो प्रश्न है वो विश्लेषणात्मक है, जो विश्लेषण के आधार पर जिनका आपको उत्तर देना, आप यूँ कह सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल के सवाल होंगे, प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 1 अंक के साथ 3 अंक के 2, 4 अंक के 2 प्रश्न मिलाकर के 21 नंबर का एक भाग हो जाता है। दूसरे भाग में 5वां अध्याय वंश गति तथा विविधता के सिद्धांत, 6ठा अध्याय वंश गति के आणविक आधार, 7वां अध्याय विकास और 8वां अध्याय मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे 4 अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। ये चारों अध्याय 21 नंबर के हैं। ये भी 21 नंबर का भाग है, जिसमें 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पूरे 21 नंबर का ये दूसरा भाग है। तीसरे भाग में जो अध्याय शामिल किया गया है, इसमें 9वां अध्याय ना तो दूसरे भाग में ना तीसरे भाग में, क्योंकि 9वां अध्याय इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है। 10वां अध्याय जो है उसमें 10वां अध्याय, जो तीसरा भाग उसमें 10वां अध्याय मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसको शामिल किया। 11वां अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, 12वां अध्याय जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, 13वां अध्याय जीव और समष्टियां और 14वां अध्याय जैव विविधता एवं संरक्षण। इस तरह से 5 अध्याय तीसरे भाग में लिया है। इन 5 अध्याय से आपको 28 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। पहला भाग 21 मार्क का है, दूसरा 21 का, लेकिन ये 28 नंबर का भाग है, जिसमें से भी 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 1 अंक का जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोस्तों कुल हो गए 21, 3 अंक के कुल प्रश्न हो गए 7 और 4 अंक के कुल प्रश्न हो गए 7। इस प्रकार के कुल मिलाकर के हो जाते हैं 35 प्रश्न आपको हल करने के लिए आएंगे। 1 अंक के प्रश्न किसी भी स्वरूप में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, चाहे वो रिक्त स्थान में, चाहे सत्य से, उनका कोई स्वरूप नहीं हो, किसी भी स्वरूप में, और उनकी संख्या भी निश्चित नहीं है। 3 नंबर के प्रश्न में विषयात्मक होंगे और 4 नंबर के प्रश्न में विश्लेषणात्मक होंगे। यहां भी अथवा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्नों के समूह बनाए जाएंगे, उसमें से आपको प्रश्न दिए जाएंगे कितने करना है। जैसे कि 3 अंक के आपके कुल 7 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्नों का एक समूह बनेगा 3-3 नंबर वाले, उसमें से कोई 3 आपको करने होंगे, और एक समूह बनेगा 6 प्रश्नों का, जिसमें से कोई 4 करने हैं। ये 3 नंबर वाले हो गए, तो 3 5 वाले में से 4 6 प्रश्नों में से, तो इस तरह से 7 प्रश्न आपको हल करने होंगे।
इसी प्रकार के समूह 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपको 4 नंबर वाले कुल 7 प्रश्न करने हैं। पहला समूह बनेगा 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए 4 अंक जिसमें आएंगे 5, उसमें से कोई 3 प्रश्न करने होंगे, कोई भी 3। इसी प्रकार से एक समूह बनेगा 6 प्रश्नों का, उसमें से कोई 4 करने होंगे। तो 3 और 4 7, इस प्रकार से 4 अंक के भी आपको 7 प्रश्न हल करने होंगे। यहाँ पर इकाई व्यक्तिगत रूप से हम पता नहीं कर सकते वो कितने नंबर की, बस समूह के हिसाब से नंबरों का विभाजन है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक का अध्ययन करें और थोड़ा अपने पढ़ाई के क्षेत्र को विस्तृत करें, तो आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सभी छात्रों को मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप अच्छा परिणाम लाएं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जानकारी आपको सीधे मिलती रहे। पुनः नई जानकारी के साथ उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।